Hi everyone, Quadian here. Chemistry with Quadian, it's our channel for chemistry students from all over the world. We will teach you every day about all of chemistry theory lessons. Subscribe our channel and press the bell button for daily lectures updates. स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ओरिजिनल केमिस्ट्री पेपर 2017 पार्ट 2 के बारे में डिटेल से डिस्कशन स्टार्ट की थी। स्टूडेंट्स आज हम पार्ट 3 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज का जो लेक्चर है आपके पास वो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है जिनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, क्योंकि आज जो हम मेजर पोर्शन जो स्टडी करेंगे वो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लाजमी क्या करें। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन 51, TiH2O6 + 3 ट्रांसमिट, ये कौन सा कलर ट्रांसमिट करता है आपके पास? ये कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे पेज नंबर 103 वहाँ पे आपके पास ये वाला जो कम्प्लेक्स है वो गिवन है और वो ये आपसे यहाँ पूछ रहा है कि ये जो कम्प्लेक्स है आपके पास ये कौन सी लाइट जो है वो ट्रांसमिट करेगा। तो स्टूडेंट्स जो राइट ऑप्शन है हमारे पास डी है कि जो कम्प्लेक्स है आपके पास ये रेड और ब्लू लाइट जो है ये आपके पास ट्रांसमिट करता है। तो ये लाइट क्यों ट्रांसमिट करता है तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। कि वहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास जो ये वाला कम्प्लेक्स है आपके पास, टाइटेनियम कम्प्लेक्स है आपके पास, ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो जब भी कोई कम्प्लेक्स आपके पास येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके जो ऑपोजिट है आपके पास, ऑपोजिट ये वाला, तो वायलेट जो होगा वो सोल्यूशन का क्या होगा, कलर होगा। तो फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा आपके पास उसका कलर क्या होगा, वायलेट होगा उस सोल्यूशन का कलर। और आपके पास जो उसके नेबर में ब्लू कलर और ये रेड कलर जो है, इन दो कलर को क्या करेगा, सोल्यूशन आपके पास उन दोनों को ट्रांसमिट करेगा। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, डी है। सपोज एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपका जो कम्प्लेक्स है उसने जो है आपके पास ऑरेंज कलर जो है आपके पास वो एब्जॉर्ब किया है। अगर कम्प्लेक्स ने आपके ना ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब किया है तो सोल्यूशन का कलर क्या होगा आपके पास, ब्लू होगा। और जो वो कलर ट्रांसमिट करेगा वो कौन से करेगा, वो आपके पास ग्रीन करेगा और वायलेट करेगा। तो इस तरह तरीके से आप बता सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स के कलर को कि आपका जो कम्प्लेक्स है अगर वो कौन सा कलर अब्जॉर्ब करे तो सोल्यूशन का कलर क्या होगा, या कौन सा वो कलर है जो ट्रांसमिट करेगा। तो इसलिए आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डी है। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर, कि कौन से अमाइनो एसिड है इनमें से जो बेसिक इन नेचर है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास वो सी है। जो लाइसिन है आपके पास ये बेसिक अमाइनो एसिड है। तो स्टूडेंट्स टोटल जो अमाइनो एसिड है वो कितने आपके पास, 20 अमाइनो एसिड है। जिस 20 अमाइनो एसिड जो हैं इनमें से आपके पास ऑलमोस्ट 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो बेसिक अमाइनो एसिड हैं। बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है और लाइसिन है। इनको याद करने के लिए मैंने हाल का एब्रिविएशन यूज किया है कि हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। आउट ऑफ 20 ओनली 3 अमाइनो एसिड आर बेसिक अमाइनो एसिड। और सेकंड वन एसिडिक अमाइनो एसिड कितने आपके पास, एसिडिक अमाइनो एसिड 2 हैं, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड किसको कहते हैं और बेसिक अमाइनो एसिड किसको कहते हैं। बेसिक अमाइनो एसिड उसको कहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अमाइनो ग्रुप हो। फॉर एग्जांपल जो लाइसिन है आपके पास ये बेसिक अमाइनो एसिड है। क्यों है, इसमें दो अमाइनो ग्रुप है, एक अमाइनो ग्रुप ये है और एक अमाइनो ग्रुप ये है, इसलिए ये बेसिक अमाइनो एसिड है। जबकि एसिडिक अमाइनो एसिड उन अमाइनो एसिड को कहते हैं जिनमें क्या हो आपके पास एक दो से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो आपके पास। तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है और एक कार्बो, ये तो आपके पास अमाइनो एसिड का है, और एक्स्ट्रा जो है आपके पास ये वाला जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए इसको क्या कहते हैं आप, ग्लूटामिक एसिड कहते हैं। तो आपके पास 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो एसिडिक हैं, वो ग्लूटामिक एसिड है और एस्पार्टिक एसिड है। यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा अमाइनो एसिड बेसिक है, तो वो लाइसिन है आपके पास। पेज नंबर 261 फर्स्ट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है आपके पास, वहां पे ये जो है आपके पास ऑलमोस्ट 8 जो है आपके पास अमाइनो एसिड वो गिवन है वहां पे। आप बेस अगर उनको ही कर लें अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह आपका जो पेपर है, पेपर में जो आएगा इंशाल्लाह आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पोसेस्ड बाय नियोन? इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है जैसे कि नियोन की है? तो राइट ऑप्शन है आपके पास डी, सोडियम फ्लोराइड जो है आपके पास, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नियोन से मिलती है। क्यों मिलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो नियोन है आपके पास, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 10। तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6, मतलब आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं वन बाय वन KCl की। KCl जो है आपके पास पोटाशियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो इसकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 18 तक हो जाएगी। और जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो इसका आउटर मोशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें 18 होंगे। तो इधर मूव करते हैं स्टूडेंट, सोडियम अगेन एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला हुआ है, 10 हो जाएंगे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यहाँ पे 18 बन रहे हैं। हमें कितने चाहिए जिसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? नियोन से मिलती हो, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो उसके शेल में? 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? सोडियम के पास तो 10 है, लेकिन क्लोरीन के पास 10 नहीं है बल्कि 18 है। तो सोडियम मैग्नीशियम, इस वाले कम्प्लेक्स को देखते हैं। सोडियम में आपके पास कितने? अगेन 10 इलेक्ट्रॉन है। और जो मैग्नीशियम है 12 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास? 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो लास्ट वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, वो ठीक है, क्योंकि सोडियम ने क्या किया? आपने एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है, तो 11 में से एक निकल गया, 10 आ गए। और फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए जो इसका एटॉमिक नंबर आएगा आपके पास वो 10 आएगा। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या है? डी। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। बट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट? कि जो अमोनियम नाइट्रेट है आपके पास, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज आपके पास क्या है? तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 294 जब आप खोलेंगे तो आपके पास अमोनियम नाइट्रेट जो है इसकी परसेंटेज वहां पे गिवन है 35% है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला लिखा हुआ है जिसकी मदद से आप कोई भी आपके पास फर्टिलाइजर है उसमें जो पर्टिकुलर नाइट्रोजन है या किसी और की आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आप इजिली निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट परसेंटेज निकालना ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से आप मैट्रिक के मार्क्स निकालते हैं। तो सेम वही वाला रूल अप्लाई करना है आपने कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये जो कंपाउंड है आपके पास इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है? 14 होता है। तो एक 14 ये और एक 14 ये 28 हो गया। तो 28 को अगर हम टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट है इस कंपाउंड का अमोनियम नाइट्रेट का, इससे अगर हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 100 से, तो हम क्या करेंगे? इस कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है आप वो निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो जवाब आएगा आपके पास वो ए आएगा। तो राइट ऑप्शन है आपके पास ए। तो इस फार्मूले की मदद से आप यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो कोई भी आपके पास फर्टिलाइजर है तो सिंपल आपने क्या करना है, उसके अंदर जो उसके अंदर आप जो परसेंटेज निकालेंगे तो सिंपल आप ये वाला फार्मूला यूज करके उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो रट्टी लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे क्लोरो मैग्नीसेट, ये 2 कम्प्लेक्स हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दोबारा देखते हैं, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है स्क्वायर प्लेनर शेप? इनमें से कौन सा एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसकी शेप क्या है? स्क्वायर प्लेनर है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जब आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड जो अटैच है मेटल के साथ अगर वो 4 हैं तो उन केसेस में आपके पास क्या होती है? 2 तरह की वो शेप देते हैं। या तो वो शेप दे सकते हैं आपके पास टेट्राहेड्रल, या वो आपके पास शेप दे सकता है स्क्वायर प्लेनर। तो स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर शेप तब होगी आपके पास जब आपका जो लिगेंड है आपके पास वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उस टाइम जो उस कम्प्लेक्स की जो शेप होगी आपके पास वो क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। फॉर एग्जांपल ये वाला फर्स्ट वाला केस देखें आप, टेट्रा अमाइन क्यूप्रेट जो है आपके पास ये कम्प्लेक्स, इसमें जो ये अमोनिया है आपके पास ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसकी जो शेप है आपके पास स्क्वायर प्लेनर है। जबकि इधर देखें आप MnCl4 में देखें, इसकी जो शेप है आपके पास टेट्राहेड्रल है। नो डाउट यहाँ पे भी नंबर ऑफ लिगेंड कितने अटैच है? 4 अटैच है, लेकिन यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो क्या है? टेट्राहेड्रल है। क्यों टेट्राहेड्रल है? क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है आपका वो वीक फील्ड लिगेंड है। अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड हो तो आपके पास जो शेप बनती है वो टेट्राहेड्रल बनती है। अगर आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो आपके पास जो शेप बनती है वो स्क्वायर प्लेनर बनती है। और 4 पे देखें PCl5, इसकी जो शेप होगी स्क्वायर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। और आपके पास ये वाला जो कम्प्लेक्स है 4th वन कम्प्लेक्स जो है हेक्सा अमाइन
कोबाल्टेट जो है आपके पास, कोबाल्टेट 2 जो है आपके पास, इसकी जो शेप होगी आपके पास वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। तो स्टूडेंट्स ये वाले जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं आपके पास, ये एग्जैक्टली आपकी जो बुक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 105 पे एग्जैक्ट गिवन है। आप मजीद वहां से जाके इनको कंफर्म कर सकते हैं। और इस वाला जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से जो नोमेनक्लेचर है और आपके पास ये कॉम्प्लेक्सेस के जो ये नेम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप काइंडली इस वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से करें। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। नाइट्रेशन ऑफ टोलिन टेक प्लेस एट, नाइट्रेशन आपने करनी है किसकी, टोलवीन की। तो टोलवीन सबसे पहले पता होना चाहिए टोलवीन क्या होती है। मिथाइल बेंजीन जो है इसको आप क्या कहते हैं, टोलवीन कहते हैं। टोलवीन की आपने क्या करनी है, नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रो ग्रुप आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स जो टोलवी जो मिथाइल ग्रुप है या अल्काइल ग्रुप है आपके पास, ये क्या होता है आपके पास, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो जो नाइट्रेशन आप करेंगे तो वो ऑर्थो पे भी होगी और पैरा पे भी होगी। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपके पास वो बी होगा, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो आपके पास जो ये वाला ऑप्शन है आपके पास ये करेक्ट है। सॉरी यहाँ पे ए और सी होना चाहिए था, ए एंड सी होना चाहिए था, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो राइट ऑप्शन है आपके पास बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन से जो ग्रुप हैं अगर वो बेंजीन के साथ अटैच हों तो वो एक्टिवेटिंग होंगे, और कौन से ग्रुप ऐसे हैं अगर अगर वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हैं वो डीएक्टिवेटिंग होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो वाला ऑर्डर है, फर्स्ट वन एक्टिवेटिंग ग्रुप देख लेते हैं सबसे पहले। जो ये वाला जो ऑर्डर है आपके पास ये किसका है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये अमीन ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ईथर ग्रुप लगाया हुआ है, ये अमाइड ग्रुप लगाया हुआ है मैंने। ये सारे जो ग्रुप है आपके पास ये क्या है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इनके पास क्या है, सबके पास लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करता है आपके पास, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन की उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये वाले जो ग्रुप है आपके पास ये एक्टिवेटिंग है। सेकंड ये जो डोनर अल्काइल ग्रुप जो है आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन इतने एक्टिवेटिंग नहीं है जितने ये वाले ग्रुप हैं, लेकिन ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और ये दोनों ग्रुप क्या करेंगे आपके पास, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब ये बेंजीन के साथ अटैच होंगे तो ये कौन सा प्रोडक्ट देंगे, ऑर्थो और पैरा दोनों देंगे। तो थर्ड पे देखते हैं आप हेलोजन। जो हेलोजन है स्टूडेंट्स ये डीएक्टिवेटिंग है, ये बात आपने याद रखनी है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बट डीएक्टिवेटिंग क्यों है, क्यों, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो ये ग्रुप है आपके पास ये डीएक्टिवेटिंग है। इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा। लेकिन ये जो ग्रुप है आपके पास अगर इनको मेसोमेरिकली या रेजोनेंस वाइज अगर हम देखें तो ये क्या है आपके पास, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो हेलोजन अलबत्ता डीएक्टिवेटिंग होते हैं आपके पास इंडक्टिवली, बट हम ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं देते हैं आपके पास ये कौन सा देते हैं, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है आपके पास। ये बात आपने याद रखनी है यहाँ से। फिर ये कार्बोनिल ग्रुप लगाए हुए हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होगा सारा आपके पास वो कौन सा प्रोडक्ट देगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देगा। और सेम इज द केस हियर। ये मैंने आपके सामने कुछ ग्रुप्स लिखे हुए हैं, आप इन ग्रुप्स को अगर याद कर लेंगे तो बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूशन ये ग्रुप अटैच है तो आप ये बता सकते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो ऑर्थो पैरा बन रहा है या मेटा बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एसएन रिएक्शन प्रोसीड वाया द फॉर्मेशन ऑफ, कि जो SN1 रिएक्शन है ये प्रोसीड करता है किसके थ्रू। तो राइट ऑप्शन है आपके पास कार्बोकैटाइन। क्यों होता है इसमें कार्बोकैटाइन, SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज जो होती है आपके पास दो मुख्तलिफ स्टेप के अंदर हो रही होती है। ये डबल स्टेप प्रोसेस है, इसको आपने याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास कि आपका जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करता है, ये क्या है, स्लो स्टेप है आपके पास। तो लिविंग ग्रुप आपका लीव कर गया है फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपकी जो तो ये वाली जो स्पीशीज जनरेट हो रही है आपके पास, ये वाली जो स्पीशीज इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटाइन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटाइन। तो SN1 रिएक्शन में क्या बनता है आपके पास, कार्बोकैटाइन बनता है। आगे क्या है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपके पास ये वाला जो दो प्रोडक्ट है आपके पास, ये प्रोडक्ट आपके पास बन जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपके पास सी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास कार्बोकैटाइन बनता है। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। विच मेटल इज यूज इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी, कि कौन सा ऐसा मेटल है जो थर्माइट प्रोसेस में यूज होता है अपनी एक्टिविटी की वजह से। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम यूज होता है थर्माइट प्रोसेस में। अब देखते हैं कि थर्माइट प्रोसेस होता क्या है। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड
कि आप क्या करें, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दें विद एल्युमिनियम, किसकी मौजूदगी में, एल्युमिनियम की मौजूदगी में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली थर्माइड प्रोसेस बोलते हैं। तो जो एल्युमिनियम इज यूज्ड एज अ थर्माइट मिक्सचर इन थर्माइटिंग वेल्डिंग, एल्युमिनियम क्या यूज होता है, एज अ मिक्सचर के तौर पे यूज होता है। एल्युमिनियम का रोल क्या है, एल्युमिनियम यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज हो रहा है। ये किसको रिड्यूस कर रहा है, ये Fe2O3 जो कि क्या है, आयरन की ओर है, हेमाटाइट जो है, हेमाटाइट ये आपके पास और है, ये एल्युमिनियम क्या कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या कर रहा है, इस हेमाटाइट जो और है इसको रिड्यूस कर रहा है किसके अंदर, आयरन के अंदर। तो इसलिए आपके पास जो एल्यूमिनियम है आपका, वो किसके अंदर यूज होता है, थर्माइड प्रोसेस के अंदर यूज होता है। तो राइट ऑप्शन है आपके पास बी। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ फैट्स बाय कास्टिक सोडा इज नोन एज, कि आपने हाइड्रोलिसिस करनी है कास्टिक सोडा की मदद से। कास्टिक सोडा होता है NaOH, सॉरी यहाँ पे QH लिख दिया गलती से, NaOH होगा यहाँ पे। तो जब भी आप ट्राइग्लिसराइड की या फैट्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास दो चीजें बनती हैं, एक आपके पास ग्लिसरॉल बनता है और एक बनती है सोप। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पोनिफिकेशन कहते हैं, मतलब साबुन जैसे बनाते हैं हम, इसी मेथड की मदद से हम बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपके पास सी। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। विच एंथैल्पी चेंज इज नॉट यूज इन बोर हेबर साइकिल, कौन सा एंथैल्पी चेंज है जो आपके पास बोर हेबर साइकिल के अंदर यूज नहीं होता। तो राइट ऑप्शन है आपके पास डी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन जो है आपके पास वो बोर हेबर साइकिल के अंदर यूज नहीं होता। बाकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सारी की सारी जो एंथैल्पीज हैं ये बोर हेबर साइकिल के अंदर यूज होती हैं। तो ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो बोर हेबर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे आप ये चीजें नोट करें तो वहां पे ये चीज मेंशन है। आगे मूव करते हैं कि द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज, कि कौन से इसमें एग्जाम्पल है प्राइमरी स्टैंडर्ड की। तो राइट ऑप्शन है आपके पास ए, बेंजोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये आपके पास एग्जाम्पल है प्राइमरी स्टैंडर्ड की। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड इज अ रिएजेंट दैट इज एक्सट्रीमली प्योर। वो क्या होता है आपके पास, प्योर होता है, स्टेबल भी होता है, इट इज नॉट अ हाइड्रेट, और ये हाइड्रेट नहीं होता, मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, हैज नो वाटर ऑफ हाइड्रेशन एंड हैज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट। उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आपके पास, हाई होता है। तो राइट ऑप्शन है आपके पास ए, बेंजोइक एसिड। ग्रुप 6B ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, सॉरी ग्रुप 6B ऑफ द ट्रांस ग्रुप 6B ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट कंटेन, कि ग्रुप 6B जो है ट्रांजिशन एलिमेंट का, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपके पास। तो इसमें जो है आपके पास क्रोमियम, मोलिब्डेनियम और यट्रियम जो है आपके पास ये होते हैं। राइट ऑप्शन है आपके पास बी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि ये जो है आपके पास एमसीक्यू ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, आप अगर आप सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज 99 लिखे तो वहाँ पे टेबल गिवन है आपके पास, वहाँ से या बेसिकली पीरियोडिक टेबल है या वहाँ से एमसीक्यूज है आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपने जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से जो 3D सीरीज है वो आपको सारी आनी चाहिए, 4D सीरीज और 5D सीरीज। ये जो 3 सीरीज हैं इनके जो एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए। अक्सर यहाँ से कोई ना कोई सवाल आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1B जो एलिमेंट है, 1B जो ग्रुप है, इसमें जो एलिमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है आपके पास ये पाए जाते हैं। इनको कॉमन ग्रुप को हम कहते हैं क्वाइनिज मेटल्स कहते हैं इनको, क्योंकि जो मेटल्स हैं क्वाइन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, क्वाइनिज मेटल। और सेकेंडली यहाँ पे एक और ग्रुप है 2B ग्रुप जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप मार्क कर ले अपने रजिस्टर के ऊपर कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है 2B एलिमेंट में जो है ये 3 आपके पास जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ये 3 एलिमेंट आपके पास पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर, के द टेक्निक विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी बाय न्यूट्रल एटम इन द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड। उसको आप क्या कहते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। पेज नंबर 132 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है वहाँ पे। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो ये जो है आपके पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है पार्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपके पास बी। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन आर कॉल्ड, कि जो डेरिवेटिव होता है पर हाइड्रोसाइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन जो है उसको क्या कहते हैं। पेज नंबर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 282 के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा इसको हम क्या कहते हैं, स्टीरॉइड्स कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है आपके पास बी। इसका जो स्ट्रक्चर है आप स्ट्रक्चर देख लें, आपको स्ट्रक्चर वहां पे गिवन होगा। तो आगे देखते हैं कि बेकिलाइट इज ऑब्टेन्ड
फ्रॉम फिनोल बाय अ रिएक्शन नोन एज, कि बेकिलाइट जो है उसको हम हासिल करते हैं किससे, फिनोल से, बाय रिएक्टिंग विद, किसके साथ रिएक्ट करके, तो राइट ऑप्शन है डी फॉर्मेल्डिहाइड, कि आप किसके साथ रिएक्ट करते हैं उसको, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये आपका फिनोल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ये वाली जो स्पीशी है ये जनरेट करेगा आपके पास। इस स्पीशी को हम बोलते हैं बेकेलाइट। ये वाला जो कंपाउंड है आपके पास, सॉरी, ये जो कंपाउंड बनता है आपके पास, इसको आप क्या बोलते हैं, ये बेकेलाइट है। ये आपके पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है पेज नंबर 222 के ऊपर ये एमसीक्यूज आपके पास गिवन है एग्जैक्ट। आगे मूव करते हैं, द एटोमिसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन, के जो 1 मोल है हीमोग्लोबिन का उसकी जो एटोमिसिटी क्या होगी, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 2 पे देखेंगे तो आपके पास, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सॉरी पेज नंबर 2 पे आप देखेंगे तो 10,000 लिखा हुआ है, तो राइट ऑप्शन है आपके पास ए। आगे मूव करते हैं कि स्टूडेंट्स के व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, के सीपी और सीवी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो स्टूडेंट राइट ऑप्शन है आपके पास सी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप देखेंगे, ये फिजिक्स का एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो है आपके पास वहाँ पे ये वाला एमसीक्यूज गिवन है। आगे मूव करते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, कि कितने मोल सोडियम के होंगे जब आपके पास सोडियम के कितने मैस हो, 0.1 ग्राम हो। तो स्टूडेंट सिंपल सा फार्मूला लगाना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कि मोल्स इज इक्वल टू मैस, और मोलर मैस मास आपके पास गिवन है, गिवन मैस 0.1 ग्राम है, और मोलर मास जो होता है सोडियम का 23 होता है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो एग्जैक्ट ऑप्शन आएगा 4.03 23 मोल, तो राइट ऑप्शन है आपके पास ए। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, कि विनाइल बेंजीन इज आल्सो नोन कॉल्ड एज, विनाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, तो विनाइल बेंजीन का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइरीन बोलते हैं। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 271 के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि स्टाइरीन क्या है आपके पास। और ये स्टाइरीन जो होती है आपके पास पॉलीएस्टर जो है आपके पास उसकी सिंथेसिस, पॉलीमर की सिंथेसिस में यूज होती है। तो दूसरा मैंने लिखा हुआ है क्यूमीन, ये काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, लेकिन ये न्यू नेम है तो आप इसको हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें कि क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है उसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन। ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। बाकी एलीन और टर्शरी एंड ब्यूटाइल क्लोराइड ये सिंपल है आपके पास। तो आगे मूव करते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबल टू डिनेचर द एथेनॉल, इसमें से कौन सा ऐसा है जो एथेनॉल को क्या नहीं करता, डिनेचर नहीं करता। तो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 215 के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे मेथनॉल भी डिनेचरेशन के लिए यूज करते हैं, एसीटोन भी और पिरिडीन भी, लेकिन जो लैक्टिक एसिड है ये यूज नहीं करते। लैक्टिक एसिड क्या होता है आपके पास, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। ये मिल्क के अंदर पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास डी, लैक्टिक एसिड आप यूज नहीं करते इथेनॉल को डिनेचर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर, कौन सा इसमें एग्जांपल है कोपोलीमर की, सेकंड ईयर केमिस्ट्री 269 पेज, राइट ऑप्शन है आपके पास ए, पोलियमाइड जो है आपके पास वो एग्जांपल है किसकी, कोपोलीमर की। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट रेडियस, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल है। तो स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 6 पे आप जाएं तो आपको आयोनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस वहां पे लिखा हुआ है। तो देखें इनमें से जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, तो स्टूडेंट्स ये जो है इन चारों जो आपके पास आयन लिखे हुए हैं इनका जो ताल्लुक है आपके पास ये थर्ड पीरियड के अंदर से है, थर्ड पीरियड के अंदर से है। तो ये फर्स्ट, ये पहला ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड और ये फोर्थ ग्रुप है आपके पास। और आपको पता है जो एटॉमिक रेडियस है आपके पास वो लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो डिक्रीज क्यों होता है आपके पास, क्योंकि आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है या न्यूक्लियर का जो पुल है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जितना न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंक्रीज होगी आपके पास, उतना जो साइज होता है आपके पास वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो डी है। क्यों डी है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सबसे ज्यादा। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वो सबसे ज्यादा होगी आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। तो इस केस में जो साइज होगा आपके पास बहुत ज्यादा सुकड़ जाएगा। तो राइट तो रेडियस जो होगा आप में यहाँ पे क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो राइट ऑप्शन होगा आपके पास डी। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड इज, कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है अल्कीन का हाइड्रोजन हैलाइड के साथ वो क्या होगा। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है बी,
सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड की होगी, फिर ब्रोमाइड की होगी और फिर सबसे कम क्लोराइड की होगी। तो ये ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है कि अल्कीन ने क्या करना है, अटैक करना है किसके ऊपर, इन तीनों एसिड में, तीनों एसिड के ऊपर। तो उस एसिड के साथ जो रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, जो जिसका प्रोटॉन क्या होगा, एसिडिक होगा। अब एसिडिक प्रोटॉन क्या होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड को आप देखें अगर, तो जो हाइड्रोजन आयोडीन का जो बॉन्ड है आपके पास, ये क्या है, ये इसमें बॉन्ड लेंथ क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू HBr और HCl। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक तो आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। सपोज कर लें कि आयोडीन जो है आपके पास वो एक फुटबॉल की तरह है, और जो हाइड्रोजन है आपके पास ये क्रिकेट बॉल की तरह है। तो इनके दरमियान देखें बॉन्डिंग जो है, फुटबॉल और जो एक क्रिकेट बॉल है, इनके दरमियान बॉन्डिंग देखें तो बहुत ही वीक होती है। इसलिए, और सेकेंडली, तो इस नतीजे में जो आपके पास जो बॉन्ड लेंथ होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की, वो क्या होगी आपके पास, बहुत ही ज़्यादा होगी। जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो आपके पास जो हाइड्रोजन है ये क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। कोई भी चीज़ इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल या बेस इसको इजीली अटैक कर सकती है इसके ऊपर। तो इस केस में आपके पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड, चूंकि ये वीक होता है आपके पास, इसलिए जो अल्कीन है आपके पास वो इजीली अटैक कर लेती है इसके ऊपर। इसलिए आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है आपके पास वो बी वाला बिल्कुल ठीक है कि हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमाइड की होगी, और सबसे कम क्या होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो राइट ऑप्शन है आपके पास बी। ये आपके पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 153 के ऊपर जाएंगे तो आपके पास सामने मार्कोनिकोव रूल लिखा हुआ है। तो वहाँ के अंदर, उसी के अंदर आपके पास ये ऑर्डर एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो मजीद आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वेपर प्रेशर, इनमें से किस कंपाउंड का वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो राइट ऑप्शन है आपके पास बी। अगेन वही रीज़न है हाइड्रोजन आयोडाइड का, क्योंकि इसमें जो फोर्सेज हैं आपके पास वो वीक फोर्सेज हैं, बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे ज़्यादा है, जिसके नतीजे में ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको वेपर में कन्वर्ट करना कंपेरेटिवली इजी है एज कम्पेयर टू HF, HBr और HCl। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनमें ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा आपके पास, उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है आपके पास। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा, अट्रैक्शन कम होगी आपके पास, इसलिए यहाँ पे जो फोर्सेज होंगी वो वीक होंगी, तो इसको वेपर में कन्वर्ट करना आपके लिए वो ईजी होता है। तो राइट ऑप्शन है आपके पास बी, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो स्टूडेंट्स अगले एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं कि द केमिकल फार्मूला ऑफ पिक्रिक एसिड। केमिकल फार्मूला क्या होता है पिक्रिक एसिड का, वो हम देखते हैं कि यहाँ पे कंडेंस फार्मूला लिखा हुआ है कि कंडेंस फार्मूला कौन सा होगा। तो राइट ऑप्शन है आपके पास ए, C6H3N3O7 जो है आपके पास वो एग्जैक्ट फार्मूला है। यहाँ पे मैंने मेथड लिखा हुआ है, ये पिक्रिक एसिड कैसे बनता है कि अगर जब आप फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं 3 मॉलिक्यूल ऑफ निट्रिक एसिड के साथ, तो आपके पास क्या बनता है, ये पिक्रिक एसिड बनता है। पिक्रिक एसिड क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, उसको आप क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री पेज नंबर 221 के ऊपर एग्जैक्ट ये वाला जो एमसीक्यूज है आपके पास वो गिवन है, तो मजीद आप वहां जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क, कि जो आर्टिफिशियल मिल्क है आपके पास उसका जो केमिकल नेम या केमिकल जो फार्मूला है आपके पास वो क्या है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है आपके पास वो बी है, BiOCl जो है आपके पास, ये आपके पास जो मिल्क है इसका फार्मूला है आपके पास। जब आप देखेंगे आप इसको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो है आपके पास, वहाँ पे ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है। बिस्मथ क्लोराइड जो है, जब इसका जो कलर होता है आपके पास, ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है आपके पास। जब इसको आप इसमें वाटर डालते हैं तो जो एक्वा सोल्यूशन बनता है बिस्मथ क्लोराइड का, ये वाला जो कंपाउंड बनता है, ये वाला जो होता है इसका कलर क्या होता है, मिल्की कलर होता है आपके पास। इसके कंपाउंड का कलर क्या होता है, मिल्की होता है, दूधिया कलर होता है इसका। इसलिए हम क्या दे रहे हैं इसका, द केमिकल नेम ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क जो होता है आपके पास वो क्या होता है, BiOCl। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसका कलर क्या होता है, मिल्की होता है। अगर इस मिल्कनेस को आपने खत्म करना है तो ली शट्रियल प्रिंसिपल के तहत आप क्या करते हैं कि आप जो HCl कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, इसका जो मिल्कीनेस है वो कम होती जाती है, ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। तो राइट ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे BiOCl, बी मैंने सॉरी हाईलाइट नहीं किया इसको, तो राइट ऑप्शन है बी, BiOCl जो है आपके पास वो क्या है आपके पास, आर्टिफिशियल मिल्क के तौर पर हम उसको यूज करते हैं। लास्ट एमसीक्यूज है आज का, द वैल्यू ऑफ बोहर मैग्नीटोन इज, कि जो बोहर मैग्नीटोन है इसकी वैल्यू क्या होती है। तो राइट ऑप्शन है आपके पास ए, 9.27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21 अर्ज पर। तो आपके पास राइट ऑप्शन है आपके पास ये ए ऑप्शन जो है आपके पास ये राइट है। स्टूडेंट्स काइंडली अगर आपको आज का हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी कमेंट क्या करें,
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।